हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का कैरियर वाणी में और मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी। तो जल्दी से भाई सभी बच्चे जुड़ जाइए। हमारी क्लास परसेंटेज की स्टार्ट हो चुकी है। आज हम परसेंटेज में सेकंड क्लास को डिस्कस करने वाले हैं और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी बच्चे भाई सब जुड़ जाइए और फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सभी अपनी नोटबुक पेन जो भी है उसको पास में रखना। आपको क्वेश्चंस को नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पीडीएफ ऐसे ही मिल जाएगी। आपको बस इतना सा काम करना है कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको दूं उसको आपको विद इन सेकंड सॉल्व करना है। आपको चैलेंज दिया जाएगा, आपको 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहले समझना, देन आपको सॉल्व करना है और बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए जी स्टार्ट करें फिर। तो स्टार्ट करते हैं आज के टाइप से। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज देखो ये पूरी लिस्ट थी कौन कौन से टाइप हमको डिस्कस करने थे। इसमें जो हमारी लास्ट क्लासेस में पहला टाइप जो था हमारा बेसिक क्वेश्चंस जिसमें हम देखने वाले थे, तो बेसिक क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके थे, यानी कि फर्स्ट टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अपना सेकंड और थर्ड जो हमारे टाइप है, इन दोनों टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि सेकंड और थर्ड टाइप्स को आज हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ही अच्छे टॉपिक है ये और बहुत ही इजी टॉपिक भी है और एग्जाम में रैंडमली ये पूछे भी जाते हैं। चलिए तो बात करते हैं इन पे। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है आज वो है क्वेश्चन रिलेटेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज। आज हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि सपोज करिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट के जो रेट थे वो कुछ इंक्रीज हो गए, ठीक है, और कुछ समय बाद हमने उसको डिक्रीज कर दिया। तो ये इंक्रीज डिक्रीजिंग का केस है भाई। किसी के रेट इंक्रीज हो रहे हैं, किसी की प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, तो इन सब में बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि मैं आपसे पहले सिंपल सी बात बोलूं, जब भी आप कोई भी आपकी इनकम होती है, सपोज करो कि आप एक्स रुपए कमाते हो, कोई भी आपकी इनकम है, तो इनकम आपके पास जब आती है तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज होती है कि आप उसको खर्च कैसे करोगे, यानी कि जो भी आपका खर्चा है, यानी कि जो भी आपका एक्सपेंड होता है, जो भी आप उसमें क्या कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो। और देन सेकंड होती है आपकी सेविंग, यानी कि एक पैसा ऐसा है जिसमें आपको इसने क्या करा, आपने स्पेंड कर दिया उसको, और दूसरी आपकी क्या होगी, सेविंग्स होगी। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके आपका क्या बनता है भाई, आपकी इनकम बनती है। तो ये पहला फॉर्मूला हमारे पास बनता है। सेकंड फॉर्मूला आपका ये बनता है कि भाई अगर सपोज करिए कि आपकी इनकम कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी है, और जो भी आप चीज प्रोडक्ट लेने गए तो उसमें क्या हुआ, प्राइस उसके बढ़ गए। और अगर उसके प्राइस बढ़ गए हैं तो क्या होगा भाई, प्राइस बढ़ने से जो आपका कंजप्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो प्राइस और कंजप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर इनकम के बदले आपका एक्सपेंडिचर भी हो सकता है कि कितना पैसा आप खर्च करते हो, तो वो भी प्राइस एंड एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सपोज करिए कि आप किसी सिनेमा हॉल में गए मूवी देखने के लिए, और सिनेमा हॉल के अंदर क्या हुआ, टिकट के जो भी रेट थे वो इंक्रीज हो गए। अब टिकट के रेट इंक्रीज होंगे तो उस पर किस पे फर्क पड़ेगा, सिंपल सी बात भाई, व्यूअर पे फर्क पड़ेगा। यानी कि जो लोग देखने आ रहे हैं उनकी संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। भाई देखो जब भी कोई भी टिकट महंगा होता है तो आप भी सोचोगे यार चलो छोड़ो घर ही देख लेते हैं। तो क्या होता है उससे उससे क्या है कि जो लोग मूवी देखने जा रहे हैं उनकी नंबर जो है, उनकी जो संख्या है वो कम हो जाती है। यानी कि प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन व्यूवर्स पे भी होता है। और जो अगर व्यूवर कम हो गए तो क्या होगा, फिर भाई जो जो भी सिनेमा हॉल वाला है, जो भी पीवर वाला है, उसका जो रेवेन्यू है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि यहाँ से एक फॉर्मूला और आता है कि हमारा जो रेवेन्यू होता है ना वो इक्वल होता है प्राइस एंड व्यूवर्स के। तो ये सभी फॉर्मूले हमको दिखाई देंगे अभी क्वेश्चन के दौरान, इन फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। आपको बस छोटा सा काम क्या करना है भाई, देखो आपको मैं यहाँ पर दो फॉर्मूले सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला होगा जिसको हम रामबाण के नाम से जानते हैं। मतलब ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी, जरूरी नहीं परसेंटेज में लग गया। जब हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर को पढ़ेंगे, जब हम एस आई सी आई को पढ़ेंगे, कहीं भी आपको अगर ये टर्म मिलते जो मैं बताने वाला हूँ, इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। इसलिए इसको रामबाण के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही अच्छा और यूनिवर्सल फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला हमारा सिंपल सा है कि इधर जो भी चीज आपको दी हुई है, अगर इन चीजों के अंदर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दी है तो आपको वहां पर सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, एक्स प्लस माइनस वाई, और प्लस माइनस में एक्स वाई अपॉन में 100। ये वाला फॉर्मूला आपको वहां पर यूज करना है, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ये फॉर्मूला आप यूज करिए, ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होगा। इसमें से आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो चीज इंक्रीज हो रही है उसको आपको प्लस में लिखना है, और जो चीज डिक्रीज हो रही है उसको आपको माइनस में लिखना है। कर लोगे इतना सा काम, सिंपल सा काम। मैंने दोबारा से समझो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सा काम करना है, जो भी चीज इंक्रीज है उसको प्लस में लिखना है, जो भी चीज है वो उसको डिक्रीज हो रही है तो उसको माइनस में लिखना है। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज डिक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर माइनस ही होगा हमेशा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि सपोज करिए कि इधर से कोई एक चीज दी हुई है और इधर से हमें एक्सपेंडिचर इनकम या रेवेन्यू आपको दिया हुआ है, तब आपको क्या करना है, तो आप सिंपल सा करते हो डिवाइड। सपोज करिए कि जैसे हम एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है
प्राइस आपको दिए हुए हैं और आपसे कहा है कि बताइए कंजप्शन क्या होगा, तो हम क्या करते हैं भाई, प्राइस को माइनस कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, सॉरी। तो जो हमारा कंजप्शन होगा वो होगा हमारा एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप यहाँ पर कंजप्शन को फाइंड कर सकते हो। इस और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, इसमें हम 100 के अंदर कोई भी ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब भी इसकी बात करेंगे, इसमें अगर इंक्रीज है तो उसको 100 में ऐड करके लिखते हैं, अगर वो डिक्रीज है तो उसको 100 में से माइनस करके लिखते हैं। क्लियर है? और अगर आपका सॉल्यूशन 100 से बड़ा आता है, ग्रेटर आ रहा है, तो आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और अगर आपका सॉल्यूशन 100 से कम आता है, लेस आता है, तो आपकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये दोनों बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर? तो आपको सिंपल से यहाँ क्या करना है भाई, जो भी इंक्रीज डिक्रीज है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो आपको इसको 100 के अंदर ऐड कर देना है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो आप क्या करेंगे भाई, 100 में से उसको क्या कर देंगे भाई, माइनस आप उसको कर देंगे डिक्रीज के केस में। क्लियर है? इतना सा काम आपको करना है और हम से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो भी होगा हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड। क्लियर है भाई सभी को? क्लियर हो गया कैसे करना है? अब क्वेश्चंस पे चलें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से उड़ाना है। विद इन सेकंड उड़ाना, मैं आपको कह रहा हूं कि 30 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन को उड़ाना है और आराम से आप 30 सेकंड का तो क्वेश्चन उड़ाओगे। 30 सेकंड मैंने ज्यादा बोल दिया, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी ना, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को देखते ही उड़ाना स्टार्ट कर दोगे। बस क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपसे बोला है कि द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25%, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं 25% से। प्राइस जो है भाई, देखो प्राइस क्या है, इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से, 25% से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू मेंटेन द बजट सुषमा रिड्यूस द कंजप्शन। सुषमा ने क्या करा भाई, बजट को अपने को मेंटेन करने के लिए उसने अपने कंजप्शन को डिक्रीज कर दिया, यानी कि जो भी हमारा कंजप्शन है वो डिक्रीज हो रहा है हमारा, किस रेट से भाई, 20% के रेट से। आपसे पूछा है बताइए भाई एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि जब भी आपको फॉर्मूले की इधर वाली दोनों चीजों में से कोई भी 2% दी हो और सॉल्यूशन भी परसेंटेज में चाहिए, तो आप लगाइए अपना रामबाण। मतलब आपको इसमें क्या करना है भाई, देखो जो प्लस में उसको प्लस में लिखना है, जो डिक्रीज हो रहा है उसको माइनस में लिखो, और एक भी अगर डिक्रीज है तो आगे माइनस ही आएगा, यानी कि 25 इंटू में 20 अपॉन में 100 आपको लिखना है, और ये 25 से 4 टाइम्स में चला जाएगा और 4 से ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, और 25 में से अगर हम 20 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 5 है, यानी कि दोनों का सॉल्यूशन आएगा 0%, यानी कि नो चेंज, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि आपका आंसर क्या है, 0। बस समझ में आया? इतना सा फॉर्मूला आपको लगाना, इतना सा फॉर्मूला, और इजीली आप आंसर काम कर सकते हो। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। देखो लैंग्वेज, मैंने हमेशा कहा है, पहली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो उसकी लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं। एक बार आपने लैंग्वेज पे कमांड वाले तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर भाई सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी उड़ाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा है कि द प्राइस ऑफ कॉफी इज इंक्रीज बाय 15%। कॉफी की जो प्राइस है ना भाई, वो इंक्रीज हो रहे हैं 15%। ओके, अब वो चीज नहीं लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं। तो देखिए इसने बोला है कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज है तो प्लस में लिखिए भाई, इंक्रीज है तो प्लस में लिखिए। एंड ए हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंजप्शन, कंजप्शन क्या हो रहा है भाई, रिड्यूस यानी कि डिक्रीज हो जा रहा है, तो कंजप्शन कितना है भाई, 15% है, तो 15% डिक्रीज कर दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर एक भी चीज डिक्रीज होगी तो आगे भी डिक्रीज ही आएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करते भाई 15 इंटू 15 अपॉन में 100 आता है। तो देखो ये तो हमारा जीरो हो चुका है भाई, प्लस है माइनस है कट के जीरो हो जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 225 अपॉन में 100 है, यानी कि सॉल्यूशन हमारे आने वाला है माइनस में 2.25। इसका मतलब है कि भाई ये रेट से डिक्रीज हो रहा है, किस रेट से, 2.25 से, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर? डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होने वाला है। क्लियर हो गया सभी को कैसे सॉल्व करना है? क्लियर है भाई? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरी नजर कमेंट में बनी हुई है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन देखिए भाई। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 40%। भाई देखो प्राइस जो है वो 40% से इंक्रीज हो रहा है, तो आप सिंपल सा लिखिए, इंक्रीज है तो प्लस में लिखिए भाई, इंक्रीज है तो प्लस में लिखिए। कंजप्शन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज है तो माइनस में लिखेंगे, सिंपल सा, और एक भी चीज डिक्रीज होगी तो आगे माइनस ही होगा। 40 इंटू में 20 अपॉन में 100, दो जीरो से दो जीरो को उड़ा दीजिए, 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा, माइनस में 4 टू 8, और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपल जाएगा 12%। प्लस में आया है तो यानी कि इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा है, तो डायरेक्ट आंसर करिए, सी इज द राइट आंसर। क्लियर होगा? तो आपको सिर्फ सी को टिक करना है। क्लियर है सभी को कैसे करना है? तो ये बहुत इजी तरीका है कि इंक्रीज डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और आप किसी भी क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है, प्राइस ऑफ टिकट इज सर्कस इंक्रीज। भाई किसी सर्कस के अंदर जो टिकट का प्राइस था वो इंक्रीज हो गया भाई,
किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? 40% से। तो बोला विजिटर, जो लोग देखने आ रहे हैं यार उनकी संख्या घट गई है, सिंपल सी बात है, प्राइस इंक्रीज होगा तो संख्या घटी जाएगी। 10% से बताना है आपको उसकी इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा, रिवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। सेम ये भी वही क्वेश्चन है कि आपको जो है राइट हैंड वाली दोनों चीजें दी हुई हैं, तो आप सिंपल से जो चीज इंक्रीज है उसको प्लस में लिखिए, जो चीज डिक्रीज है उसको माइनस में लिखिए, और एक भी चीज डिक्रीज है तो आगे माइनस ही होना है। तो ये सिंपल सी बात है जो आपको याद रखनी है। दो जीरो से हम दो जीरो को उड़ा देंगे, हमारे यहाँ आएगा 30 माइनस में हमारे पास बचेगा 4, यानी कि आंसर होगा हमारे पास 26%। और आप आराम से डिक्रीज, देखो यहाँ पर इंक्रीज है डिक्रीज है ये ध्यान रखना, वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है यानी कि इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू हमारी नेगेटिव आती तो डिक्रीज हो जाता। क्लियर हो गया कैसे करना है? क्लियर है भाई? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको फ्रैक्शन में दिया है कि जिससे आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों को इजी वे में कर पाओ। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सैलरी ऑफ अ वर्कर्स वाज फर्स्ट इंक्रीज, पहले सैलरी इंक्रीज हो रही है देन डिक्रीज हो रही है, तो आपसे पूछा टोटल उसकी इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो कुछ नहीं करना है, जो चीज इंक्रीज में है उसको इंक्रीज में लिखिए, जो डिक्रीज में है उसको माइनस में लिख दीजिए बस। इसको सही से सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करिए, देखो कितना होता है, 6 18 और 2 20 होता है, यानी कि हो चुका है 20/3 माइनस, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है अगला 15/2। और देन जो भी एक चीज अगर वो माइनस हो गया तो आगे फिर माइनस का ही साइन लगाना है आपको। तो आगे आपको लिखना है 20/3 इंटू में 15/2 अपॉन में 100, इतना सा काम आपको करना है। अब इसको उड़ा सकते हैं हम, देखो 3 से इसको उड़ाएंगे तो 5 टाइम्स में जाएगा, इसको उड़ाएंगे तो भाई देख कितने बार में जाएगा हमारा 10 टाइम्स में जाएगा, ये इतना काम हो चुका है। इनके एलसीएम 6 ले लेते हैं और 6 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस में 45 माइनस में, ये हमारे पास हो चुका है भाई 50 अपॉन में 100, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से मेरे पास कितना आ रहा है भाई, यहाँ से मेरे पास आने वाला है माइनस का 5 अपॉन में 6, और यहाँ से मेरे पास आने वाला है 1 अपॉन में 2। एलसीएम 6 को ही ले लेते हैं, 6 को एलसीएम लेंगे तो ऊपर 5 बचेगा, और इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा भाई 3 टाइम्स में जाएगा तो 3 बचेगा हमारे पास, यानी कि ये हो चुका है माइनस में 8 अपॉन में 6, यानी कि माइनस में 4 अपॉन में 3, माइनस में 4 अपॉन में 3। सॉल्व करोगे तो आंसर हमारे पास सिंपल सा आने वाला है माइनस में 1 सही 1 अपॉन में 3, और माइनस में है, माइनस का मतलब क्या है डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा ए इज द राइट आंसर होगा, ए हमारा सही आंसर है। इतना सा काम आपको करना है तो फर्क नहीं पड़ता है, बस ध्यान रखना अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको प्लस में लिखना है, और कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसको माइनस में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द प्राइस ऑफ द पोटैटो इज रिड्यूस बाय 25%, प्राइस 25% डिक्रीज हो रहा है, बट इन स्पाइट ऑफ द एंड डेक्रीमेंट आयुष एंड अप बाय 20%। देखो यहाँ पर कह रहा है सिंपल सा क्वेश्चन में, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपसे। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि देखो प्राइस जो है ना, इस पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ठीक है, प्राइस जो है हमारा भाई रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है 25% के रेट से, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है 25% से, ठीक है भाई। और एक्सपेंडिचर इस पर आपको दिया हुआ है, इसने बोला इस पर आपसे कि जो एक्सपेंडिचर है ना वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 20% के रेट से, मतलब इस बार एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। आपसे पूछा है कंजप्शन क्या होगा, आपसे पूछा कंजप्शन के अंदर क्या चेंज आएगा भाई। अभी मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला हमने देखा था कि जब भी इधर एक्सपेंडिचर हो आपको इधर प्राइस और कंजप्शन में से कोई चीज निकालनी हो तो इधर आके डिवाइड हो जाता है, यानी कंजप्शन हमारा हो जाता है एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस, डिवाइड करना है आपको। और इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में जो भी चीज डिक्रीज है उसको 100 में से डिक्रीज करते हैं, यानी कि 75% होगा, और जो चीज इंक्रीज है उसको 100 में ऐड करके लिखते हैं 120%, ये होगा, ये कितना होगा 120%। चलो हो गया कैसे करना है, अब तो बस आपको वैल्यू पुट करनी है, देना आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखो एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना है, एक्सपेंडिचर है 120% और प्राइस हमारे पास है 75%, डिवाइड करिए और आंसर आपके पास कंप्लीट आ चुका होगा। इतना सा आपको करना है, बस आपको क्या करना है, देखो इसको हमें परसेंटेज में बदलना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसके परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा। इतना सा काम आपको और करना है, क्योंकि हमें इसे परसेंटेज में भी बदलना है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है भाई, देखो सिंपल सा, अब तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है हमारा, अब तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, बस आपको इसको उड़ाना है और कुछ नहीं करना है। उड़ाएंगे इसको भी, उड़ाए, चलिए उड़ाते हैं। इसको उड़ाएंगे तो देखिए हमारे पास ये कितना बचेगा, 3 टाइम्स में जाएगा, ये हमारे पास 4 टाइम्स में आएगा, क्योंकि जब हम इसको खत्म काटते हैं 25 के पे टेबल से तो ये 3 टाइम्स आता है, ये 4 टाइम्स में जाता है, और ये 3 टाइम्स हमारे पास जाएगा तो ये 4 टाइम्स से चला जाएगा भाई। देखो 3 चौक 12 होता है, और 4 चौक होते हैं 16, यानी कि आंसर आ चुका है 160%। 160% का मतलब है कि 60% की रेट से इंक्रीज हो रहा है, इतना सा काम आपको करना है। तो ए इज द राइट आंसर, क्लियर है, बस इतना सा काम आपको इसमें करना है। लेकिन क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पढ़ना किस तरीके से, उसको आइडेंटिफाई आपको किस तरीके से करना है, और एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ना सीख गए तो आपके लिए काम बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन, आराम से पढ़िए और उसका आंसर आराम से आप दीजिए। क्वेश्चन में देखो सिंपल से इसने बोला है प्राइस ऑफ पल्सेस
इंक्रीज बाय 50% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। आपको कंजप्शन, देखो वही सेम क्वेश्चन है, कंजप्शन आपको बताना है, तो मैंने आपको बताया कंजप्शन बताना है आपको, तो एक्सपेंडिचर अपॉन में आपको प्राइस लिखना है भाई, इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। एक्सपेंडिचर कितना है भाई, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 20% रेट से, यानी कि 120 हो जाएगा। कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है तो 150 हो जाएगा, इनटू में 100। 25 छिक्का 150 होते हैं भैया, 25 चौके 100 होते हैं, और 6 दूनी होता है 12 यानी कि 20, और 4 दूनी होते हैं 8 यानी कि 80%। इसका मतलब क्या भाई, 100 से कितना कम है, 20%, यानी कि 20% रेट से क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है, तो ये इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया क्या करना है, 20% की रेट से क्या हो रहा है भाई, वो डिक्रीज हो रहा है, तो आपको उसको डिक्रीज कर देना है। क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, देखो देखिए, एक वर्कर्स वेजेस वर इंक्रीज, कोई भी वर्कर है ना, उसकी जो वेज है, सैलरी है, वो इंक्रीज हो रही है 20% के रेट से, एंड इंक्रीज बेसिस अगेन रिड्यूस बाय 20%, फिर घटा दिया हमने 20%, पहले बढ़ाई फिर घटा दी। आपको बताना है इफेक्टिव चेंज इन द बेसिस ऑफ द परसेंट बेसिस ऑफ द एज, आपको बताना है उसकी पूरी बेस में क्या फर्क पड़ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में सिंपल से एक ही तरफ की सारी चीजें हैं, कोई एक्सपेंडिचर कोई इनकम ऐसा कोई केस नहीं है, मतलब आप उसको सिंपल सा अपना राम बाण से उड़ा सकते हैं, यानी कि इसको मैं डायरेक्ट कर दो, सिंपल सा कर सकते हैं। देखो भाई, जो इंक्रीज हो रहा है आप उसको इंक्रीज करिए, और जो डिक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करिए, और एक भी चीज माइनस में है तो फिर आपको माइनस से लगाना है, यानी कि 20 इंटू में 20 अपॉन में 100। ये तो कट गया हमारे पास भाई, जीरो से जीरो चलेगी। आंसर हमारे पास हो चुका है माइनस का 4%, यानी कि क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है 4% की दर से, यानी कि इसमें कमी आ रही है 4% की। इजी क्वेश्चन था, आराम से आप उड़ा सकते हो, और सभी क्वेश्चन ये आपके सीयूटी के एग्जाम में आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन सीयूटी के एग्जाम में आए हुए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर सीयूटी पूछने पे डिपेंड रहता है, उसको सबसे फेवरेट क्वेश्चन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्तिक रिसीव ए स्कॉलरशिप ऑफ 5000 इन 2017। भाई 2017 में ना उसको 5000 रुपए की स्कॉलरशिप मिली, और 2018 में उसको 8000 की स्कॉलरशिप मिल गई। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, आपको बताना है कितनी परसेंटेज। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको क्या करना है, सिर्फ पहले कितनी थी भाई, पहले थी 5000, अब कितनी हो चुकी है, अब हो गई 8000। कितना चेंज हुआ, क्या करते हैं हम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का भाई, डिफरेंस तीनों में है 3000 का, और हमेशा जो ओरिजिनल वैल्यू मतलब पहली वाली वैल्यू तो उसको अपॉन में रखते हैं हमेशा, और इनटू में होता है 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में इसको बदलना है, बस इतना सा काम करना है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 3 जीरो से 3 जीरो को पढ़ाइए, 5 से इसको उड़ाते हैं, ये 20 टाइम्स में जाएगा, और कितना होता है भाई, 3 दूनी 6 होता है, आंसर आ चुका है 60%, यानी कि उसके बेस के अंदर जो चेंज आ रहा है वो कितने का चेंज आ रहा है, वो 60% का चेंज आ रहा है। कितना इजी क्वेश्चन था ना, बस आपको लैंग्वेज को पढ़ना है, जनाब क्वेश्चन को तो विद इन सेकंड आप पढ़ा दोगे, बस काट नहीं है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नया टाइप आ चुका है, तो हमारा थर्ड टाइप है जिसको हम डिस्कस करें। पहला टाइप हमारा हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट, वो हमारे खत्म हो चुके हैं। देन हमने उसके बाद नेक्स्ट टाइप को हमने पढ़ा जो था हमारे पास कौन सा, इंक्रीज एंड डिक्रीज, और अब जो टाइप हमारे पास है ये हमारा सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज है, इसको डिस्कस करने वाले। देखो सक्सेस का मतलब क्या है, पहले मतलब बता दूं, सक्सेस का मतलब क्या होता है, इसमें आपको दो टाइप्स की इनकम दी जाती है, एक होती है आपकी इनिशियल इनकम, एक आपकी इनिशियल इनकम होती है, कोई भी चीज इनिशियल वैल्यू हो सकती है, इनिशियल पॉपुलेशन हो सकती है, कोई भी इनिशियल की बात करें, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक होती है आपकी फाइनल इनकम, इसे हम एफ से प्रेजेंट करेंगे। क्लियर है भाई, फाइनल का मतलब सिंपल सा है, फाइनल का मतलब ये है कोई भी हो सकती है, पॉपुलेशन हो सकती है फाइनल, इनकम फाइनल हो सकती है, एक्सपेंडिचर फाइनल हो सकता है, कुछ भी फाइनल है। अगर क्वेश्चन में कभी भी आपसे फाइनल पूछा हुआ है और आपको इनिशियल गिवन है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, आपको सिंपल सा ऊपर लिखना है जो भी प्रॉफिट लॉस है अपॉन में लिखना है 100, और आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ प्रॉफिट लॉस का मतलब है इंक्रीज और डिक्रीज, जो भी चीज इंक्रीज है उसको 100 में जोड़ के ऊपर लिख दीजिए, जो भी डिक्रीज है उसको 100 में से घटा के ऊपर लिख दीजिए, जितने टाइम से उसको लिखते जाइए और सॉल्व करिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। कब, जब आपसे फाइनल पूछा होगा। अगर आपसे इनिशियल पूछा गया, अगर आपसे पूछा है इनिशियल, तो आपको क्या करना है भाई, फाइनल लिखना है ऊपर, और इस वैल्यू को चेंज कर देना है, यानी कि इस बार 100 ऊपर होगा और प्रॉफिट लॉस नीचे होने वाला है, और आप यहाँ पर निकाल सकते हो इनिशियल भी, कोई भी फर्क नहीं। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा सक्सेसिव में आता है इंग्रेडिएंट जिसमें आपको इनिशियल फाइनल नहीं दिए, और आपको तो परसेंटेज दिया, आपको आंसर परसेंटेज में ही निकालना, तो आराम से इंग्रेडिएंट का रामबाण लगाइए और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, क्वेश्चन पे चला, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा है कि रितुज सैलरी, रितु की जो सैलरी है भाई, वाज इंक्रीज बाय 10%, पहले सैलरी क्या है 10% बढ़ी,
एंड देन अगेन बाय 5%, पहले 10% बढ़ती है फिर 5% बढ़ती है। एंड इफ द प्रेजेंट सैलरी इज 9240, अब देख रहे हो क्या लिखा है, प्रेजेंट सैलरी का मतलब आज की सैलरी इतनी है, तो आपको बताना है प्रीवियस सैलरी। प्रीवियस सैलरी का मतलब तो इनिशियल बतानी है आपको, इनिशियल यहाँ पर बतानी है, आपसे इनिशियल पूछिए भाई। और फाइनल आपको दी भी है, कितनी दी भाई, 9240। और आपसे क्या कहा है, इसने कहा कि पहले तो इंक्रीज हुआ तो आप इंक्रीज कर दीजिए, कोई इनिशियल है ना तो अपॉन में करके लिखते हैं, उल्टा करके लिखते हैं, और ऊपर 100 लिखते हैं, नीचे लिखते हैं 110 क्योंकि इंक्रीज है। देन डिक्रीज है तो डिक्रीज है तो भाई देन, अच्छा दोनों इंक्रीज ही है, पहले 10% इंक्रीज है देन 5% इंक्रीज, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार अपॉन में क्या लिख देंगे हम, 105। अब तो बस काटा पीटी करनी और आंसर आपके पास होगा। कैसे काटा पीटी करेंगे भाई, देखो जीरो से इसको काटिए, अब देखिए क्या 11 से कट रहा है, देखो कंप्लीट आंसर तो कटेगा जरूर, तो इसको 11 से उड़ाते हैं पहले। 11 से उड़ाएंगे तो देखो आराम से उड़ेगा, 11 अट्ठे 88 होता है, 11 चौक 44 होता है, तो फिर हमारे पास आता है 840, कट चुका है, 11 काम खत्म हो गया, अब 5 का बचता है। इन दोनों को उड़ा सकता हूँ क्या, मैं इन दोनों को बिल्कुल उड़ा सकता हूँ, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ ये 21 टाइम्स में जाएगा, और इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास 20 टाइम्स में जाएगा। अब देखो 21 चौक का 84 होता है, तो मैं बताया कि 21 से 4 बार में तो ये चला जाएगा, यानी कि 40 बचेगा, और दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा ये 800, और एक जीरो यहाँ रखिए तो 8000 मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। इतना सा काम कर, अरे काटा पीटी तो करनी है बस आपको, बस क्वेश्चन को पढ़िए, फ्रेम करिए, और आप वहां से आराम से उसके अंदर काटा पीटी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आराम से आप उसके अंदर काटा पीटी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सिंपल सी वैल्यू, इसने बोला है भाई एक मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है घटना, डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना होता है, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। और आपसे बोला है कि भाई देखो, आपसे बोला है कि भाई उसकी जो है ना हर साल जो है 10% पर एनम से डिक्रीज हो रही है, और अगर हर साल 10% पर एनम से डिक्रीज हो रही है तो आपको बताना है 3 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब आपसे फाइनल की वैल्यू पूछी, इनिशियल की देखे। और यहाँ देखना क्वेश्चन में एक और चीज ध्यान रखना, मैं आपको डायरेक्ट इस से बता रहा हूँ, आपको परसेंटेज में वैल्यू पूछी है तो शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, आप आराम से इस क्वेश्चन को उड़ाओगे। देखो आपसे पूछी गई है फाइनल, आपसे फाइनल वैल्यू पूछी गई है, तो इनिशियल वैल्यू आपको कितनी दी है भाई, 6000 दी हुई है। इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6000 है। और आपसे कहे हर साल घट रहा है, यानी कि 90 अपॉन में 100, 90 अपॉन में 100, और 90 अपॉन में 100 3 साल के लिए निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि भाई आपको इसको परसेंटेज में भी बताना है, तो परसेंटेज बताने के लिए क्या करते हैं, ऊपर 100 लिखिए, और जो भी ओरिजिनल वैल्यू थी उसी को नीचे रख दीजिए, बस इतना सा काम आपको करना है। तो एक लाइन के अंदर आप सारी चीजें कर सकते हो। इससे इसको उड़ा देंगे भाई, इससे हमारे पास ये 100 जा चुका है, और 3 जीरो से ये 3 जीरो आप उड़ा दीजिए, इतना काम खत्म हो चुका। मल्टीप्लाई करिए, तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 81 होता है, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 729 हमारे पास होगा, और नीचे 10 है तो आंसर आ गया 72.9। ये आंसर आया। उसने पूछा डिक्रीज कितना, डिक्रीज हमेशा 100 में से निकालेंगे, ओरिजिनल तो हमारे पास 100 होती है। तो अगर हमको डिक्रीज निकालना है तो आपको क्या करना है, 100 में से माइनस करना है 72.9%, और जब 100 में से 72.9% को माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपल सा आंसर आने वाला है। कितना आंसर आएगा, देखो खुद चेक करो आप, 27.1 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 27.1%, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, इजीली कर लिया, देखो कितना इजी कर लिया हमने, डायरेक्ट परसेंटेज बदल लिया। अब हम पहले ये वैल्यू निकालते, देन उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते, फिर माइनस करते, बहुत लंबा स्टेप होता। तो हमने क्या किया, एक ही स्टेप, इससे बड़ा फायदा क्या हुआ, कैलकुलेशन तो बच गया हमारे पास भाई, वरना हम 6000 को कैलकुलेट करते, टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकाल चुके हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट एवरी ईयर। वैल्यू जो है मशीन की वो डेप्रिशिएट मतलब घटती जा रही है हर साल, डेप्रिशिएट एवरी ईयर at the rate of 15% per annum if the percentage of the price of the machine is इतना, then what is the percentage of the increase end of the 2 year। यानी कि आपसे फाइनल पूछे 2 साल बाद कितना होगा, फाइनल आपसे पूछ रहा है इसे फाइनल। और आपको तो अब तो आता है भाई, जब भी आपसे फाइनल पूछेगा तो आपको क्या करना है, सिंपल से इनिशियल जो भी वैल्यू उसको रखिए। इनिशियल कितनी है भाई हमारी 18000 है, लिखिए 15% पर एनम से क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 85 अपॉन में 100, 85 अपॉन में 100, 2 साल के लिए पूछा है तो 2 साल का आप लिख दीजिए। क्लियर हो गया इतना सा। अब आपसे परसेंटेज में पूछा, मैंने कहा जब भी परसेंटेज से पूछेगा तो ऊपर 100 लिखना है, और नीचे जो भी ओरिजिनल वैल्यू है उसी को लिखना है। मतलब कि कैलकुलेशन तो खत्म हो गई भाई, ये तो कट ही गया हमारा, ये कट गया हमारा, 100 से 100 कट गया। अब आपको क्या करना है, बस 85 की मल्टीप्लाई करनी है, और 85 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 25, 7225, नीचे 100 है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा हमारे पास। लेकिन ये आंसर नहीं, आंसर तो डिक्रीज पूछा है ना आपसे, तो डिक्रीज पूछा है, आप क्या करोगे, इसको 100 में से भाई इसको माइनस करोगे, और जब 100 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपल सा आंसर आने वाला है 27.75%। तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो, ए इज द राइट आंसर। देखो इतना इजी क्वेश्चन हो चुका है, आपको बस क्वेश्चन को उड़ाना है। मैं कह रहा हूँ एग्जाम में आप इतने अच्छे मार्क्स कैरी करोगे ना, अगर आप इस
तरीके से इस अप्रोच से क्वेश्चन को करते हो, इसमें स्मार्ट अप्रोच जाओगे तो आप हर एक क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, बहुत ईजी आपको क्वेश्चन लगने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमारे पास है कि द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट, सिंपल वो है डेप्रिशिएट का मतलब क्या है, घटना, कि वैल्यू फिर से घट रही है मशीन की। तो वैल्यू घट रही है भाई एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 12 पर एनम, 12% के पर एनम से घट रही है। आपसे पूछा है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज इतना, प्रेजेंट वैल्यू आपको दी हुई है मशीन की, और आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद, यानी कि फाइनल वैल्यू आपसे सेम वही क्वेश्चन तो है, फाइनल आपसे पूछे भाई, फाइनल पूछे तो जो भी इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल कितनी है भाई 36,000 इनटू में क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है 12% से, यानी कि 12% डिक्रीज करें तो कितना बचेगा भाई 88 अपॉन में 100, 88 अपॉन में 100, कितने साल के लिए पूछ रहा है, देखिए 2 साल के पूछा तो 2 साल का हमने निकाल दिया। क्या करना है भाई, आपको परसेंटेज में बताना है, तो ऊपर 100 नीचे 36,000 ही होगा, इससे इसको उड़ाएंगे भाई, इससे इसको उड़ाएंगे, अब तो बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है, बस इनकी आप मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ मल्टीप्लाई का करने का। जब भी आपको किसी ऐसी डिजिट की मल्टीप्लाई करनी हो जो 100 के आसपास, देखो जैसे ये स्क्वायर ही तो है, इसको लिख दूं मैं इसको, और मुझे स्क्वायर निकालना है इसका, तो देखो बहुत सिंपल सा, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से है 12 कम, तो इसमें से आप 12 घटा दीजिए। जब इसमें से मैं 12 माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ से बचने वाला भाई कितना, मेरे पास बचेगा 76, भाई 12 कम था 100 से, 12 माइनस कर दो 76 बचेगा, और 12 का स्क्वायर आप लिख दीजिए, 12 का स्क्वायर लिख करके जोड़ दीजिए बस, तो आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ये हो चुका है इसका स्क्वायर। तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7744, क्योंकि नीचे 100 है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्लियर हो गया क्या करना है, कैसे इनको मल्टीप्लाई आपको करना है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आसान लगा होगा, ये तो खत्म हो गया हो कैसे स्क्वायर करते हैं। तो अगर 100 के आसपास है तो जो भी 100 जितना कम है उसको उसमें माइनस करिए और उसको स्क्वायर पीछे लिख दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। पहली क्लास में मैंने इसकी ट्रिक बताई भी है, जिन बच्चों ने देखी एक बार वो जाके वहां पर उनको जरूर देख लेना। तो देखो इसका 100 में से माइनस करते हैं, 100 में से इसको माइनस करेंगे 77.44, तो सिंपल सा आंसर आने वाला है हमारे पास, इधर आएगा हमारे पास कितना आएगा भाई 56, और इधर क्या आंसर आना भाई हमारे पास, आंसर आएगा हमारे पास 22। तो सिंपल सा सी इज द राइट आंसर, इतना सा काम आपको करना है, बस आपको इसमें क्या करना है भाई, आपको बस इसमें से माइनस करना है और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिवम जी काफी लेट हो गए हो आप, कुछ ही क्वेश्चन रह गए बस क्लास के हमारे, चलो देख लेते हैं इनको, फिर इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से इसको एक बार रिवाइज कर लेना, और ये पीडीएफ आपको ऐसे ही मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे जा चुके हैं, देखो एक बार थोड़ा सा बता देता हूं आपको, क्वेश्चन जो है हमारे ये थर्ड टाइप है, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज, और जब भी कोई भी चीज सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो उसमें हमें क्या करना होता है, तो हमें सिंपल सा जो भी आपको इनिशियल और फाइनल वैल्यू दी है उसके वैल्यू पे हम काउंट करते हैं इसे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन आपसे बोला है कि भाई ए मैन एक्सेप्ट ए पोजीशन विद एन इनिशियल सैलरी ऑफ, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो इंक्रीज और डिक्रीज में भी नहीं है, तो आपसे बोला है कि भाई उसकी बेसिक सैलरी थी कितनी 5200, 5200 उसकी बेसिक सैलरी थी पर मंथ की, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, काफी लेट हो चुका भाई, 11 बजे क्लास थी, शेड्यूल देखा नहीं था क्या आप सभी ने, आपकी क्लास का शेड्यूल आपको मिल चुका था, 11 बजे की आपकी क्लास शेड्यूल थी, अब आपकी एलआर की क्लास है 4 बजे से, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये तो खत्म होने वाला है हमारा, तो कोशिश करते हैं कितना क्वेश्चन आप समझ सकते हो, बाकी इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको दे दूंगा, तो क्लास के बाद ना इसको एक बार आप देख लेना, ठीक है, उसको अपलोड कर दूंगा मैं अभी चैनल पे कैरियर वानी के, और इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं, तो दोनों से आपका रिवीजन भी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन में इसने बोला है कि भाई ए मैन एक्सेप्ट्स ए पोजीशन विद इनिशियल सैलरी ऑफ 5200, मतलब इनिशियल सैलरी आपको उसकी दी भी है, इनिशियल सैलरी हमारे पास कितनी है, इनिशियल सैलरी हमारे पास है उसकी 5200 पर मंथ, और आपसे पूछा है इट इज अंडरस्टूड दैट द ही विल रिसीव एन ऑटोमेटिक इंक्रीज, और उसकी सैलरी क्या है ना, हर महीने इंक्रीज होगी 220 रुपए के दर से, मतलब हर महीने क्या है उसकी सैलरी में 220 रुपए बढ़ जाने वाले हैं, सॉरी 320, 320। आपसे पूछा है कि बताइए 10 साल बाद उसकी सैलरी क्या होगी। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आपको सिंपल सा काम क्या करना है, एक महीने की सैलरी तो आपको दी भी है, और 10 महीने की पूछा है, यानी कि 10 में से एक को माइनस कर दे, कितना बचेगा 9 मंथ बचेगा, और हर 9th मंथ के अंदर कितना होगा 320 रुपए इंक्रीज होगा, कितने महीने तक 9 मंथ तक, तो बस उसके 9 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब आपसे पूछता है कि भाई बताइए 11 महीने में कितनी होगी, तो आप एक कम करके उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपको दी भी है इंक्रीजिंग उस पर फिर जोड़ दीजिए। आपसे पूछा भाई 12 महीने क्या होगी, तो आप 11 से मल्टीप्लाई कर, एक कम करके करना है, क्योंकि एक महीने तो हमारा फिक्स था इतना। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है भाई, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 0, 8, और ये हो गया हमारे पास, सिंपल सा इसको ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, सिंपल सा सी इज द राइट आंसर। इतना सा काम इसके अंदर आपको करना था। क्लियर हो गया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज बाय 10%, पॉपुलेशन जो है ना भाई सिटी की वो इंक्रीज हो रही है 10% की दर से इन द फर्स्ट ईयर, पहली साल 10% की उससे इंक्रीज हुई है, एंड डिक्रीज बाय लेस देन 20% एंड इन द सेकंड ईयर, पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हो गई, और आपसे पूछा है व्हाट विल द नेट परसेंटेज चेंज इन द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। आपसे पूछा है कि भाई 2 साल बाद पॉपुलेशन में कितना चेंज आएगा। मैंने आपको बताया था क्लास के स्टार्टिंग में, क्लास के टाइम मैंने ये बताया गया था आपको कि कभी भी आपको अगर 2% दी हो, 2% आपको दिए और सॉल्यूशन भी आपसे परसेंटेज में पूछा है, तो एक सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला होता है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन में 100। मतलब क्या है इसका? देखो सिंपल सा मतलब है कि जो चीज आपको इंक्रीज दी है उसको आपको प्लस में लिखना है, और जो चीज आपको डिक्रीज दी है उसे आपको माइनस में लिखना है। यानी कि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो पहले 10% इंक्रीज है तो प्लस में लिखिए, फिर 20% डिक्रीज है तो माइनस में लिखिए, और अगर एक भी चीज डिक्रीज हो जाती है तो आगे डिक्रीज ही आने वाला है, तो आप सिंपल सा माइनस लगा के इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने, 2 जीरो से 2 जीरो हमने उड़ा दिए, 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो माइनस का 10 बचेगा हमारे पास, और यहाँ से माइनस का 2, यानी कि मेरे पास आंसर आने वाला है माइनस का 12%। माइनस यहाँ पर बताता है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और प्लस आंसर आता है तो बताता है इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो हमारी वैल्यू वो 12% रेट से क्या हो रही है भाई, कम होती जा रही है, यानी कि लेस होती जा रही है। तो ए इज द राइट आंसर। इस तरह सा काम आपको इसके अंदर करना है और आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया क्या करना है? तो इतना सा काम आपको करना है, बस आप आराम से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपको एक बार रिवाइज करा तो रिकअप करा देता हूँ कि किस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन क्या है, जिससे कि आपको थोड़ा सा इसको आइडिया हो जाए। फिर ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा और आपको सेंड भी कर दूंगा, तो एक बार आप ये पूरी क्लास देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। आज हमने 2 टाइप्स डिस्कस किए हैं, इंक्रीज डिक्रीज और सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज। एक बार आपको पूरी दिखा देता हूँ मैं क्लास को, क्या क्या हमने इसके अंदर डिस्कस किया है। ये पूरी क्लास थी हमारी। हमने पहली क्लास में, आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट टाइप डिस्कस कर लिया था हमने पहली क्लास में। उसके बाद जो हमारी आज की क्लास थी, आज हमने 2 टाइप्स डिस्कस किए हैं, इंक्रीज डिक्रीज और हमारा सक्सेसफुल इंक्रीज और डिक्रीज। तो 3 टाइप्स आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 4 और 5th जो टाइप है हमारे, इसको खत्म करेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म है, मतलब 2 क्लास का हमारा परसेंटेज और रह गया है। फिर इसके बाद एक मैराथन क्लास करेंगे और परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना सा काम हमको इसमें करना था। सबसे पहले मैंने इसमें आपको बताया भाई कि किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज, और बहुत सिंपल तरीका है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, कभी भी आपको इनकम दी है, इनकम के रिलेटेड में होता है भाई, कोई भी आपने स्पेंड कर दिया, और जो आपकी सेविंग्स है वो बराबर में लिखते हैं। देन जो भी हमारी इनकम होती है उसमें आपका प्राइस, कोई चीज बढ़ेगी तो कंजप्शन डिक्रीज होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। देन सेम क्वेश्चन हमारा एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बनता है, एक्स यानी कि एक्सपेंडिचर है, और सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर रेवेन्यू से रिलेटेड के प्राइस, अगर किसी टिकट के बढ़ गया, कोई भी चीज के प्राइस बढ़ गए, तो उसको देखने वाले जो व्यूअर है, जो विजिटर है, वो डिक्रीज हो जाते हैं, तो वो तो हमारे रेवेन्यू बेस के। और इस सब के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी ये दोनों चीज इधर वाली दी भी है, ये दोनों चीज आपको दी भी है परसेंटेज में, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है पहला वाला, और इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको इन दोनों में से कोई एक चीज आपको फाइंड करना है, और इधर वाली चीज आपको दी है लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? तो आप फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला, हमारा नीचे वाला, और आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। और फिर मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन भी कराए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये सिंपल सा क्वेश्चन था, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, कंजप्शन डिक्रीज हो रहा था, एक्सपेंडिचर आपसे पूछा था, सिंपल सा हमने ये फॉर्मूला बेस किया और आपने आंसर इसको इजीली निकाल लिया। सिंपल सा काम इतना आपको करना है। सेम ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेम वही चीज थी, पहले इंक्रीज हो रहा था, देन डिक्रीज हो रहा था, फॉर्म में पुट के और आराम से आंसर निकले। आंसर इसमें ध्यान रखना कि अगर इसमें आंसर पॉजिटिव आता है तो वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है, और आंसर अगर नेगेटिव में आता है तो वैल्यू हमारी डिक्रीज इसके अंदर होती है। क्लियर है भाई? देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा, सेम वही क्वेश्चन, देखो यहाँ भी इंक्रीज था, दो सेकंड वैल्यू डिक्रीज थी, वही फॉर्मूला लगा के आपने आराम से इसको सॉल्व कर लिया। और इसी तरीके से देखो सारे क्वेश्चन, ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, और ये वाला भी हमारा सेम वही क्वेश्चन है, बस फ्रैक्शन में आपको वैल्यू दी भी है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां से थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। यहाँ पर आपको क्या था, यहाँ पर आपसे इस बार कंजप्शन पूछा है, और आपको यहाँ पर प्राइस और एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है, तो हमने सिंपल से क्या करा भाई, डिवाइड करा भाई। देखो प्राइस को इधर लेके जाएंगे, हमारा ये फॉर्मूला होता था प्राइस इधर के डिवाइड में, डिवाइड हो गया। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको 100 के अंदर प्लस या माइनस करना होता है, तो 100 में भी इंक्रीज है तो जोड़ दीजिए, कम है तो घटा दीजिए बस, और इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना, और सॉल्व करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसी बेस पर हमने ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये पीडीएफ आपको मैं ऐसे सेम दे दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ। देन फिर हमने थर्ड टाइप पढ़ा, सक्सेस में इंक्रीज और डिक्रीज, जहां पर मैंने आपको बताया कि 2 वैल्यू हमारे पास होती है, एक वैल्यू होती है फाइनल और एक वैल्यू होती है हमारे पास इनिशियल। एक वैल्यू फाइनल, एक वैल्यू क्या हमारे पास इनिशियल वैल्यू है। फाइनल जब भी आपसे पूछेगा तो आपको इनिशियल वैल्यू में इंटू करनी है, ऊपर लिखना है प्रॉफिट लॉस, ऊपर में लिखना है 100। यहाँ प्रॉफिट लॉस का मतलब है कि अगर कोई वैल्यू इंक्रीज है तो उसको इंक्रीज करके लिखिए, कोई वैल्यू डिक्रीज है तो उसको डिक्रीज करके आपको लिखना है, सिंपल सी बात ऊपर।
लेकिन अगर आपसे इनिशियल पूछा और फाइनल आपको दिया हुआ है तो आपको उल्टा कर देना है इसका, मतलब ऊपर 100 और नीचे आपको लिखना है उसका प्रॉफिट, मतलब जो भी इंक्रीडिक्स है वो आपको अपॉन में लिखना है और आप इजीली आंसर निकाल लोगे। और इसी बेस पे देखो हमने सारे क्वेश्चन किए, क्वेश्चन हमने आराम से सॉल्व किए अपने, और हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं। तो ये हमने काफी सारे लगभग हमने क्वेश्चंस किए हैं अपने 70 to 18 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। ये क्वेश्चन की पीडीएफ में आपको भी भेज दूंगा, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, और ये वीडियो थोड़ी देर में रिकॉर्ड में आपके चैनल पे जो है कैरियर वाणी पे अपलोड करके और आपको सेंड भी कर दूंगा, तो एक बार आप जरूर इसको देख लेना। और कोई भी डाउट होता है ना तो फिर आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में इसमें पूछ लेना। आप थोड़ा सा लेट हो गए थे तो क्लास तो टाइम से स्टार्ट, तो ध्यान रखना क्लास हमारी टाइम से स्टार्ट हो जाए, कभी कभार होता है कि आधा मिनट लेट हो जाए, बस उससे ज्यादा लेट नहीं होती। और अगर कभी कोई टेक्निकल इशू लगता है हमको कि क्लास ज्यादा लेट होगी, तो पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आज कुछ टेक्निकल इशू है इसलिए क्लास नहीं हो पा रही है। फिलहाल कोई बात नहीं। अब आपकी 4 बजे एलआर की क्लास है, ध्यान रखना है, एनालॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं करना है, करेक्ट 4 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही है। कुछ पूछना चाहते हो शिवम जी?